सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जो लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ पे किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। आज जिस मुल्क की बात करेंगे वो है श्रीलंका। श्रीलंका में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की जाती है और वहाँ पे सियासी पनाह को यूएनओ के ज़रिए जो एप्लीकेशनें दी जाती है, फिर लंबे अरसे तक वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। किसी को 7 साल, किसी को 10 साल। मगर जो मौजूदा हालात वहाँ पे बने हुए हैं, वो काफ़ी तकलीफ़ देह हैं श्रीलंका के। और वहाँ पे जो मज़हबी मसाइल हैं, वो काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं। मैंने इसके बारे में जो मालूमात ली, जो मेरे पास है, अगर आपके पास इससे ज़्यादा मज़ीद मालूमात हों, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। श्रीलंका वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, अच्छी कंट्री है और वहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, मगर जो लोग वहाँ पे मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तानी भी हैं, उनके लिए आज का बड़ी मुश्किल वहाँ पे पैदा हुई है। और वो जो लोग भी वहाँ पे गए हैं, आजकल वो खुद परेशान हैं। एक तो वहाँ पे जो केस चल रहे हैं, बड़ी टाइम लग रहा है। दूसरा ये है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है मजहबी तौर, कि आप मुसलमान हैं। और फिर जिस तरह वहाँ पे मुश्किलात है, बताया जा रहा है कि मसाजिद में लोगों ने पनाह ली हुई है या ऐसी-ऐसी जगह पे पनाह ली हुई है, उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर उम्र के लोग। और उनकी ज़िंदगी वहाँ पे ख़तरे में है, क्योंकि जैसे ही इस तरह के कोई फ़सादात शुरू होते हैं, तो जो लोग भी इस तरह के हमले करने आते हैं, वो ये नहीं देखते कि जनाब ये आगे बच्चा है या औरत है या मर्द है या कोई भी, जो भी उनके काबू आ जाए, वो अपनी कार्रवाई डालने के लिए आते हैं, वो डाल के चले जाते हैं। पाकिस्तान से, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क के अपने हालात ठीक नहीं, और ये लोग यहाँ के सताए हुए वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे भी मजहबी मसाइल हैं, मजहबी प्रॉब्लम है लोगों के लिए, रोज़गार नहीं है, सेफ़ नहीं है कंट्री समझी जाती। और जिस कंट्री का इंतखाब किया जाता है, वो सोचा जाता है कि ये हमारे से बेहतर होगी, अच्छी होगी। मगर ठीक है, वहाँ पे वक़्ती तौर पे आपको शायद अच्छे हालात नज़र आते हों, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपको पता चल जाता है कि कितनी मुश्किलात। अपने मुल्क में क्योंकि जो मज़हबी नफ़रत है, उसकी वजह से लोग अपने कारोबार, घर-बार छोड़ के कई ऐसे मुख्तलिफ़ ममालिक में, कोई थाईलैंड बैठा हुआ है अरसा दराज से, मैं कइयों को जानता हूँ, 12-12 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, वहीं ज़िंदगी गुज़र गई। और फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के रिश्तों की प्रॉब्लम, इसी तरह श्रीलंका में भी ये प्रॉब्लम, और फिर ऊपर से ये एक नया स्यापा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात है श्रीलंका जैसे मुल्क में। वहाँ क्योंकि पहले भी कई दफ़ा इस तरह के मामलात हुए। फिर कई दफ़ा ये होता है कि जो यूएनओ के ज़रिए वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनको पुलिस भी जो है वो भी पकड़ना शुरू कर देती है। पुलिस भी कई दफ़ा उनको पकड़ के कहती जी वापस जाओ, जेलों में भी डाल देते हैं। और उनके लिए कोई इतनी आसानी की गेम नहीं। इस पर जो मेरा प्रोग्राम का मकसद था कि जो लोग भी कुछ समझते हैं कि उनमें ये क्वालिटी है, उन्हें कम से कम यूएनओ के साथ राब्ता कायम करना चाहिए और यूएनओ को बताना चाहिए, जिसके ज़रिए ये श्रीलंका से दूसरे ममालिक में भेजे जाते हैं, कि देखिए जनाब यहाँ भी ये हालात बने हुए हैं। और फिर उनको ईमेलें डालनी चाहिए, जो बच्चे पढ़े लिखे वहाँ पे हैं, जो भी जिसमें भी जितनी हिम्मत है, उसके मुताबिक अपनी बात जो है उन तक पहुँचानी चाहिए कि हमें यहाँ पे भी जान का खतरा है और इसके लिए क्या आप बंदोबस्त कर सकते हैं। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं उनके पास होता, और कोई रास्ता नहीं, या फिर पाकिस्तान वापस आ जाए, और वापस आएँगे तो यहाँ पे पता नहीं उनके साथ क्या होगा। तो यहाँ भी मुश्किलात, वहाँ भी मुश्किलात, पाकिस्तान में भी मुश्किलात, श्रीलंका जाके भी मज़ीद मुश्किलात में इज़ाफ़ा। अपने मुल्क में तो चलो आप जो भी है, ज़ुबान भी आती है, सब कुछ आता है, और कुछ ना कुछ रोज़गार अगर चला सकते हैं तो चलता रहेगा। मगर इन मुल्कों में क्योंकि लंबे अरसे तक वो ना 2-3 साल बाद कोई फ़ैसला हो जाए, उसके बाद आपको कहीं आगे भेज दिया जाए, जिस तरह जो अमेरिका के हालात बने हुए हैं। जिन लोगों ने अमेरिका जाना था, फ़र्ज़ करें श्रीलंका, वो बेचारे भी परेशान हो गए, क्योंकि उनका प्रोग्राम भी जो है वो, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है उस पर कोई रद्द-ए-अमल जो है बेहतर ढंग का दे, जिस तरह से ट्रंप ने आके लोगों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया, और ये भी कि मैं ग्रीन कार्ड भी ख़त्म कर दूँगा, मैं ये भी ख़त्म कर दूँगा।
अभी तक कोई लोग बसाने की बात नहीं उसने की, यही की कि मैं इसको निकाल दूंगा, उसको निकाल दूंगा, उसको निकाल दूंगा, इसको पकड़ लूंगा। आपको मैं बता देता हूँ ऐसी एक चीज़ कि मुझे पता चला कि जर्मनों को भी वहां से पकड़ के वापस भेज दिया। जर्मनी के पासपोर्ट थे, गोरे थे, वो भी वापस। पता चला कि कुछ छोटे छोटे क्राइम उनमें कोई ऐसे उनसे हुए और उन्होंने कहा जनाब अब आप भी इधर अपनी शक्ल ना दिखाइएगा, शक्ल गुम कीजिएगा। तो ट्रम्प के लिए इस वक्त चाहे वो जर्मन है चाहे वो पाकिस्तानी है, सब बराबर है। जिस जो भी उसके काबू आ रहा है, तो ये लंबे अरसे से वहाँ रह रहे थे, ग्रीन कार्ड भी थे इनके पास, छुट्टी करवा दी, उन्होंने कहा गैब हो जाओ। तो ये जो श्रीलंका के लोग हैं इन्हें एक तो इकट्ठे रहना चाहिए और दूसरा ये है कि बड़ी एहतियात के साथ बाहर जाएं और इस चीज़ का ख्याल रखें कि सेफ इलाकों में जहाँ आप देखते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, और जो मैंने आपको बताया उस पर अमल करें, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। नाज़रीन, अपने मुल्क जैसी आज़ादी कहीं भी नहीं होती। काश पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क होता, काश पाकिस्तान में लोगों को दिलो इंसाफ मिल रहा होता, काश मजहबी आज़ादी होती। अब वहाँ भी वही मसला बना हुआ, वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह आवाज़ उठी है। और मैं आपको बताऊँ कि हिंदुस्तान में भी एक दो ऐसे सूबे हैं जहाँ पे ये बड़ी मुश्किल घड़ी चल रही है और वहाँ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी ही नफ़रत है इस वक्त। तो इस मज़हब की वजह से लोगों ने पता नहीं अपनी इबादत की या नहीं की, लेकिन मज़हब के मुताबिक चले या नहीं चले, मगर मज़हब की वजह से मुश्किलात बहुत आई और उसके लिए आपको रोज़ाना सबसे ज़्यादा तो हमारे चैनल पे ये बातें की जाती। तो जनाब, ये लोग जो भी हैं इनको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, इससे पहले कि ऐसा कोई वाक़या पेश आए। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। कमेंट्स में लिखें और भी श्रीलंका के बारे में कि वहाँ पे रहने वाले किस मुश्किल में।